हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइस्ट्रोलॉजी। ग्रहों के सीरीज का ये मेरा चौथा वीडियो है। इस सीरीज में मैं एक एक करके 9 ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले मैं 3 ग्रहों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हैं सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह और मंगल ग्रह। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अपने चैनल पर मैं अभी तक कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व या सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ और 12 लग्न के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बृहस्पति देवता का जन्म कैसे हुआ। ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति को अंगिरस ऋषि का पुत्र माना जाता है और इनकी माता का नाम स्मृति है। बृहस्पति देव ने प्रभास तीर्थ के तट पर भगवान शिव की अखंड तपस्या कर देवगुरु की पदवी पाई। इसी वजह से हम लोग बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें नवग्रह में एक स्थान भी दिया। ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति अत्यंत सुंदर हैं और पूरे विश्व के लिए वंदनीय हैं। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति देव सभी देवी देवताओं के परामर्शदाता हैं एवं गुरु माने जाते हैं। ये सभी ग्रहों में बलशाली और सत्य के प्रतीक एवं शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह को हम ज्योतिषीय भाषा में कैसे समझें। तो जिस तरह नवग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, चंद्रमा को ग्रहों की रानी, मंगल को सेनापति, उसी तरह बृहस्पति ग्रह को सलाहकार माना गया है, या आप इनको गुरु ग्रह भी कह सकते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ज्ञान यानी कि नॉलेज का, आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, नीति नियम मतलब किसी काम को आप सही तरीके से और करेक्ट प्रोसेस से कैसे करते हैं उसके कारक हैं। बृहस्पति देव न्याय के कारक हैं यानी कि जस्टिस के कारक हैं। जिन जातकों के लग्न में गुरु हैं या लग्नेश गुरु हैं, वह जातक अपने स्वभाव से दयालु होते हैं और अपने ज्ञान में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। मतलब कि ऐसे जातक जब भी कोई ज्ञान या नॉलेज गेन करते हैं उसको बहुत अच्छे से उस पर एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। अब हर ग्रह के अपने ही कारक तत्व हैं। तो जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह जीवन के किन किन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु जो है वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसे लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा कोई ना कोई नॉलेज गेन करते रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं। अब धर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भगवान को मानना। धर्म का मतलब है ऐसे व्यक्तियों को सही गलत का की बिल्कुल सही परख होती है। इनका जो रुझान होता है वो आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है। इनका स्वभाव होता है कि ये हमेशा जो सही है उसका साथ देते हैं, स्वभाव से दयालु होते हैं। बृहस्पति देव धन के भी कारक हैं और संतान के भी कारक हैं और
जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इन्हें ज्ञान का कारक पाया जाता है, तो इसलिए ये जो भी काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं। इन्हें एक अच्छा सलाहकार के रूप में देखा जाता है, एक अच्छे टीचर के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति देव अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में शुभ हैं, तो वह व्यक्ति को निष्ठावान बनाता है। यानी कि उसने जो मान लिया या अगर किसी को प्रॉमिस किया कोई काम करने का, तो वो अपने बातों पर अटल रहेगा। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति को पति का भी कारक माना गया है। तो इसलिए जब कभी भी कोई लड़की अपनी शादी या विवाह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछती है, तो हम लोग गुरु ग्रह की स्थिति को भी चेक करते हैं। ये ग्रह अ, वेद पुराण से भी रिलेशन है। तो कई बार देखा गया है कि जब गुरु की दशा आती है, तो ऐसे लोगों को वेद पुराण पढ़ने का, मंत्रों का उच्चारण, तीर्थ यात्रा पे जाना और कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहना, इसमें उन लोगों का इंटरेस्ट जागरूक होता है। और ऐसे व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई नहीं करते, वो उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। तो इसलिए गुरु जो ग्रह है वो कारक है हायर स्टडीज का। और जब ये लोग अपने करियर में जाते हैं, तो इनकी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, किसी इनिशिएटिव को ड्राइव करने की कैपेबिलिटी, वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम देते हैं, उस पर बड़ी योजनाओं को सोचते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ये थे कारक तत्व बृहस्पति ग्रह के। लेकिन जब भी आप कुंडली देखेंगे, तो आपको दो तीन तरीके से देखना होगा। सबसे पहले कि गुरु ग्रह कुंडली के किस भाव में है, किसके स्वामी होकर बैठे हैं, और उस भाव पर किसी और की ग्रह की दृष्टि है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करके ही आप किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। और आगे हम जानेंगे कि जब किसी जातक का जो गुरु ग्रह है कुंडली में वो बली है, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, और निर्बली है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं। आइए जानते हैं अब बृहस्पति ग्रह को और गहराई से। तो बृहस्पति ग्रह के जो कारक है वो है ज्ञान, अध्यात्म और धन। अब हर ग्रह की अपनी एक राशि होती है जिसे वह अपना घर मानता है, और जिसे हम स्वराशि भी बोलते हैं। और उसी तरीके से हर ग्रह की उच्च राशि भी होती है, जहां वो सबसे ज्यादा बली होता है और उच्च के रिजल्ट देता है। तो जो गुरु ग्रह का स्वराशि है, जो उसका अपना घर है, वो है राशि 9 और 12, यानी कि धनु और मीन। तो जिस तरह से मैंने ऑर्डर में लिखा है, उसी तरीके से बृहस्पति ग्रह अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यानी कि सबसे अच्छे रिजल्ट वो देंगे जब वो अपने उच्च राशि में होंगे, उसके बाद मूल त्रिकोण में, उसके बाद स्वराशि में, उसके बाद मित्र ग्रह के साथ या मित्र राशि में, उसके बाद सम में, और शत्रु राशि में ये ग्रह बलहीन हो जाते हैं और अशुभ फल देते हैं। कुंडली में बृहस्पति ग्रह का या किसी भी ग्रह का फल कथन कहने से पहले यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि उस ग्रह का शत्रु कौन है और मित्र ग्रह कौन है। क्योंकि हर ग्रह किसी भी दूसरे ग्रह के साथ मित्रता का भाव भी रख सकता है और शत्रुता का भाव भी रख सकता है, जिसकी जिसकी वजह से जो रिजल्ट हैं वो डिफर करेंगे।
तो बृहस्पति ग्रह का जो मित्र ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्र और मंगल। अब सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं, चंद्र ग्रहों की रानी है और मंगल जो है सेनापति है। तो जो गुरु ग्रह है वो राजा, रानी और सेनापति को अपना मित्र मानते हैं। वहीं जो बुध ग्रह हैं वो है राजकुमार, और बुध जो ग्रह है वो एक युवा ग्रह है, यानी कि एक बालक ग्रह है, जिसकी वजह से उसके स्वभाव में चंचलता या सुख भोगने की प्रवृत्ति रहती है। और शुक्र ग्रह में भी हमेशा भोग विलासता या सुख साधनों में ही उसकी रुचि रहती है, जिसकी वजह से बृहस्पति ग्रह बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। बृहस्पति ग्रह का जो उच्च राशि है वो है 4, यानी कि चंद्रमा, क्योंकि बृहस्पति जो कारक हैं वो हैं कारक ज्ञान के, अध्यात्म के। और जब वह चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा किसका कारक है? मन का। तो अगर कोई व्यक्ति मन से ज्ञान, अध्यात्म की तरफ जाए तो वो वहां पर उच्च के रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति ग्रह की जो नीच राशि है वो है 10, यानी कि मकर। अब हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, यानी कि वो जहां भी जिस भाव में भी बैठा है उस भाव से वो दूसरे भाव को दृष्ट करता है। तो बृहस्पति ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9, और अलग अलग दृष्टि के अलग अलग परिणाम होते हैं जो हम आगे जानेंगे। बृहस्पति के जो कारक भाव हैं वो हैं भाव नंबर 2, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। यानी कि अगर बृहस्पति ग्रह इन भावों में है तो वो अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि इन भाव को वह अपना घर मानते हैं। बृहस्पति ग्रह का जो स्वभाव है वो है सौम्य, यानी कि सॉफ्ट। उनका जो तत्व है वो है आकाश। आकाश जो है कारक है विशालता और विकास का। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का लग्न में गुरु हो या लग्नेश में गुरु हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत विस्तार करता है। गुरु ग्रह का जो गुण है वो है सत्गुण, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न में गुरु या लग्नेश गुरु हो तो वह व्यक्ति स्वभाव का निर्मल होता है, निस्वार्थी होता है, दूसरों का भला करने वाला होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा धैर्य होता है। अब प्रकृति, अब 3 तरीके की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। हर ग्रह की अपनी एक प्रवृत्ति होती है जो जातक के जीवन को प्रभावित करती है, उसके शरीर एवं स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। तो गुरु ग्रह की जो प्रकृति है वो है पित्त। तो अगर किसी कुंडली में जो गुरु ग्रह हैं वो किसी भी तरीके से अगर शुभ स्थिति में नहीं है, थोड़ा उन पर मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव है, तो उस दशा के दौरान इस व्यक्ति को पित्त यानी कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रह, गुरु ग्रह का जो वर्ण है वो ब्राह्मण। अब जैसे कि शास्त्रों में हमारे समाज को विभाजित करा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरीके से ग्रहों का भी वर्ण होता है, और बृहस्पति ग्रह का वर्ण है ब्राह्मण। यानी कि आप देखेंगे कि कुंडली में अगर गुरु चाहे वो किसी भी भाव में बैठे, वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसको, उसकी जो प्रवृत्ति रहेगी वो हमेशा ज्ञान देना या ज्ञान लेने की प्रवृत्ति रहेगी।
अब हर ग्रह किसी न किसी शरीर के अंग को दर्शाता है। तो बृहस्पति ग्रह हमारे शरीर के चेस्ट को, लिवर को, फैट को, थाइज को और डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाता है। तो अगर किसी की कुंडली में अगर गुरु ग्रह डिस्टर्ब हो, यानी कि नीच का हो या शत्रु ग्रह के साथ या नीच राशि में बैठा हो, तो उस दौरान, दशा के दौरान इस व्यक्ति को चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ या फैट, या मतलब वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकता है, डाइजेस्टिव पावर रहेगी, सॉरी डाइजेशन जो प्रॉब्लम रह सकती है। अब वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी वो डिपेंड करेगा कि जो गुरु है वो कितना मेलेफिक है, उस पर कितना बुरा प्रभाव है, वो कुंडली को स्टडी करके पता चलेगा। तो जब व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आती है तो उसको ज्योतिषीय व्यक्ति डॉक्टर से तो एडवाइस लेता ही है, बट ज्योतिषीय उपाय भी हैं। जैसे कि गुरु की अगर दशा चल रही हो और किसी का जो गुरु है वो अच्छी स्थिति में नहीं है और उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स या इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो, तो अक्सर बोला जाता है कि दान करने के लिए। तो बृहस्पति ग्रह का जो कलर है वो है येलो। तो चाहे येलो कलर की दाल, येलो कलर का कपड़ा, तो इस तरीके की चीज़ें दान की जाती हैं। और बृहस्पति ग्रह का जो धातु है वो है पीतल और सोना। और कुछ ज्योतिष लोग रत्न पहनने की भी सलाह देते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का जो रत्न है वो है पुखराज, जो कि गुरुवार के दिन ही पहनने की एडवाइस दी जाती है। अब देखिए, रत्न किसी को रिकमेंड करने के लिए कुंडली की बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु ग्रह को देखकर आप रिकमेंड कर दें। और दूसरी बात, कभी भी जो जेम स्टोन है वो किसी इस सिचुएशन को देख के सजेस्ट नहीं किया जाता कि ये ग्रह मेलेफिक है या नीच में राशि में बैठा है या ट्रबल्ड है तो जेम स्टोन रिकमेंड कर दो। बल्कि जेम्स तब सलाह दी जाती है जब किसी की कुंडली में जो ग्रह है वो शुभ स्थिति में है, बट किसी ना किसी वजह से वो अपने फुल इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा। या तो उसकी डिग्री कम है, मतलब कि या तो वो ग्रह बाल्यावस्था में है या वृद्धावस्था में है, तो उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए रत्नों की सलाह दी जाती है। गुरु ग्रह की जो महादशा है वो 16 साल की होती है। और गुरु जो ग्रह हैं वो हर राशि में 1 साल रहते हैं जब गोचर करते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी बृहस्पति ग्रह के बारे में। आइए अब जानते हैं कि अगर बृहस्पति कुंडली में बली है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तो जब भी किसी की कुंडली में बृहस्पति देव शुभ स्थिति में होते हैं, यानी कि वो उच्च के हों या उच्च राशि में बैठे हों, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों, स्व राशि में बैठे हों, मित्र ग्रह के साथ बैठे हों, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो किसी ग्रह की प्लेसमेंट को बली बनाते हैं। तो जब बृहस्पति देव उच्च के होते हैं तो वो जातक को उच्च शिक्षा में हेल्प करते हैं। वह जातक हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक पे नॉलेज गेन करता रहता है। उसका जो स्वभाव है वो प्रसन्नचित्त रहता है। दूसरों के प्रति वो कोई द्वेष नहीं रखता। वो एक अच्छा मित्र होता है। और इन लोगों का जो नेचर है वो बड़ा गिवर होता है, मतलब बड़ा दयालु होते हैं। मतलब कि किसी को हेल्प करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते।
और देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, और समाज की यानी कि सोसाइटी की हेल्प के लिए में हेल्प करनी हो कुछ तो हमेशा ये लोग आगे रहते हैं। अगर बृहस्पति देव अच्छी कंडीशन में है लग्न में या लग्नेश में, तो ये जातक को जन्म से ही भाग्यवान बनाते हैं। ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धर्म के प्रति रहता है, यानी कि भगवान में भी विश्वास करते हैं, और सही गलत का इनको उचित ज्ञान रहता है। ऐसे लोग लॉ यानी कि कानून का भी सम्मान करते हैं, हमेशा नैतिक यानी कि सही काम करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी भी कोई अनैतिक काम में इन्वॉल्व नहीं होते, और ऐसे लोग बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं और उन पर काम भी करते हैं। और इनके इस बिहेवियर की वजह से ये लोग हमेशा अपने प्रोफेशन में एक बड़े स्तर पर या उच्च स्तर पर के पदों पर उपयुक्त होते हैं। अगर किसी का बृहस्पति शुभ स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा देखा गया है कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। मतलब वो कोई किसी भी फील्ड में जो पढ़ाई करते हैं वो नॉर्मल नहीं करते, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स जब बृहस्पति देव बली हों। अब जानते हैं कि जब बृहस्पति देव निर्बली हों तो उनके क्या प्रभाव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते, या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें उनका कोई स्वार्थ छुपा रहता है। ऐसे लोगों को, क्योंकि बृहस्पति देव फाइनेंस के भी कारक है, तो ऐसे लोगों को हमेशा आर्थिक और फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। और दशा आने पर ऐसे व्यक्ति वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। इनको शिक्षा में भी परेशानी होती है, हो सकता है इनके शिक्षा में कोई ब्रेक आए, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। और नौकरी और विवाह में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति देव संतान के भी कारक हैं, इस वजह से हो सकता है इनकी संतान भी किसी ना किसी तरीके से इनको परेशानी दे। ये लोग विश्वास पात्र नहीं होते और इसलिए इनको करियर में भी दिक्कत आती है। अब जैसे कि आप एक मैंने सैंपल कुंडली ली है, तो बृहस्पति देव जब 10th हाउस में हो यानी कि करियर और प्रोफेशन के फील्ड में हो, तो व्यक्ति किस तरीके के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। वो एक टीचर हो सकता है, वो एडवाइज़र हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, वो एक जज हो सकता है, लॉ की फील्ड में भी हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति देव फाइनेंस के भी कारक हैं, तो वो एक बैंकर भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है, या किसी भी फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकता है। और वो साइंस और मेडिकल से जुड़कर भी कोई प्रोफेशन कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बृहस्पति देव जो दूसरे भाव में बैठे हैं, तो जो सेकंड भाव होता है वो हमारे संस्कारों का भी होता है। तो अगर यहाँ पे बृहस्पति शुभ स्थिति में है तो आप ऐसे देखेंगे कि ऐसे जातक के जो संस्कार होते हैं, जो फैमिली वैल्यूज होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। और दूसरा भाव जो है वो वाणी का कारक है, और इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति देव या तो दूसरे भाव में हो या कहीं से बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, क्योंकि जैसा ये बोलते हैं वो सच होता है। अब हम जानते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बृहस्पति ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठता है वो एक दिए के समान होता है, यानी कि जैसे कि एक जलता हुआ दिया जहां भी रहता है वो उसके नीचे अंधेरा कर देता है, पर जहां दृष्टि डालता है वहां उजाला कर देता है। वैसे ही बृहस्पति जो ग्रह है जहां बैठता है
वहां उस व्यक्ति को फोकस करने की जरूरत है अगर उसको बेनिफिट लेने हैं। लेकिन उस भाव से जहां वो दृष्टि डालेगा वो एक ब्लेसिंग के समान होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर बृहस्पति किसी जातक का दूसरे भाव में है, दूसरा भाव है धन का, परिवार का, तो उसे अपनी फैमिली लाइफ को के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने फाइनेंसेस को लेकर फोकस करना पड़ेगा अगर उसे धन इकट्ठा करना है तो। और बृहस्पति ग्रह जहां अगर दूसरे भाव में होता है तो दूसरा भाव संस्कारों का भी है। इसका मतलब इस व्यक्ति के संस्कार यानी कि फैमिली वैल्यूज बहुत अच्छी होती हैं। अब दूसरे भाव से ये पांचवी दृष्टि डालेगा छठे भाव पर, यानी कि यहां से बृहस्पति छठे भाव पर दृष्टि डालकर उस व्यक्ति को छठे भाव के जो कारक तत्व हैं यानी कि रोग, रिपु और ऋण और शत्रु, इनसे मुक्ति दिलाएगा। और सातवीं दृष्टि है अष्टम भाव पर, तो हो सकता है इस व्यक्ति को इनहेरिटेंस में या कोई सडन कोई वेल्थ मिल जाए। और नवम जो दृष्टि है वो 10th हाउस पर है, तो जो कि प्रोफेशन का भाव है। तो अगर ये व्यक्ति अपने एथिक्स और मोरालिटी को मेंटेन करेगा तो इस व्यक्ति को बृहस्पति के बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे दशा के दौरान। ऐसे ही अगर बृहस्पति 10th हाउस में है तो इस व्यक्ति को अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा। अगर उसने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा तो वो अपने करियर और प्रोफेशन को में बेस्ट बेनिफिट नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति की हम दृष्टि देखें, वो पड़ेगी पांचवी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, यानी कि दूसरा जो भाव है वो है व्यक्ति के फाइनेंसेस, उसकी फैमिली लाइफ। तो यहां पर जो उसकी दृष्टि है वो ब्लेसिंग के समान काम करेगी। और दूसरे भाव की पर अगर या तो बृहस्पति बैठा हो या बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो ये अमृत समान होती है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है। तो ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। अब इसी तरह अगर बृहस्पति 12वें भाव में है तो 12वें भाव का से पांचवी दृष्टि जो है वो 4th हाउस में डालेगा। ऐसे व्यक्ति को अपना पारिवारिक सुख, घर, मकान, व्हीकल के पूर्ण सुख मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप बाकी चीजें भी लगा सकते हैं। अब बृहस्पति अगर पहले भाव में, पांचवें भाव में और 9वें भाव में है तो इसको हम बोलते हैं धर्म भाव। तो इन भावों में जो गुरु बैठते हैं इसका मतलब उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है उस जातक को ज्ञान देना। तो अगर इस जातक ने अब कोई भी अ, अब नैतिकता नहीं छोड़ी, धर्म का पालन किया, तो दशा के दौरान बृहस्पति इस जातक को सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे ही अगर बृहस्पति तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव में बैठा है तो ये गेंस का भाव है। तो यहां से बृहस्पति उस व्यक्ति को लाभ देगा, उसकी कोई लंबे समय से जो मनोकामना चलती आ रही है वो पूर्ण हो सकती है। और 4, 8 और 12वां जो भाव है वो बोलते हैं मोक्ष भाव। यहां पर जब गुरु बैठते हैं तो वो कि उस जातक को कोई मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट ना देकर एक गुरु देते हैं जो उन्हें मुक्ति का मार्ग बताता है। अगर गुरु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु नीच कर होकर बैठे हैं तीसरे भाव में, छठे भाव में या 8वें भाव में, तो ये एक अच्छी स्थिति है।
तो जो गुरु है वो नीच के कहाँ होते हैं? मकर में, यानी कि 10 नंबर। तो अगर कोई व्यक्ति वृश्चिक लग्न का है, यानी कि यहाँ पर 8 है, तो थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति नीच कर होके बैठे हैं तो ये एक शुभ स्थिति है, उस व्यक्ति को बेनिफिट मिलेंगे। तो ये थी जानकारी बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।